गरुड़ पुराण अध्याय 13। क्या मरे हुए लोगों की आत्मा हमें देख सकती है? क्या मरने के बाद उनकी चेतना कहाँ जाती है? यह सब गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति का शरीर मरता है लेकिन उसकी आत्मा नहीं, वो तो अजर अमर होती है। उस आत्मा का सफर अब एक मार्ग पर खत्म होकर एक नई मार्ग की ओर चल पड़ता है। सबके मन में एक ही सवाल होता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके बाद वो आत्मा क्या हमें देख सकती है? क्या उन्हें हमारी पुकार प्रार्थना सुनाई देती है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब मृत व्यक्ति की आत्मा 13 दिन तक इसी जगह जहां उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया, जिससे वो प्रेम करती थी, यानी अपने परिवार के बीच ही रहती है। वो सब कुछ उस समय देख रही होती है, जो कुछ भी हो रहा है उन्हें महसूस करती है, लेकिन उसमें कुछ भी बदल नहीं सकती। अभी भी अगर वो आत्मा मृत्यु के समय शांत थी, वो स्वयं उसे स्वीकार लेती है, तो यमदूत उसे यमलोक का मार्ग दिखाते हैं और वहां ले जाते हैं, जहां उनके कर्मों का लेखा जोखा होता है, और उन्हीं लेखा जोखा के अनुसार अच्छे कर्म या बुरे कर्म के अनुसार अगली राह चुनते हैं। लेकिन अगर मृत्यु के समय वे व्यक्ति अशांत है, वो आत्मा इसी लोक में भटकती रहती है। इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उनके परिवार में से कोई व्यक्ति मृत आत्मा के लिए श्रद्धा से कर्म करता है, जैसे पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, ताकि वह मृत आत्मा को शांति मिले और इस लोक से मुक्त होकर अपने अगले मार्ग के लिए चली जाए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कर्म नहीं करता तो वह आत्मा इसी धरती पर भटकती रहती है, वो भी कई वर्षों तक। इसलिए अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो केवल रोना ही काफी नहीं, उसे इस लोक से विदा करना भी सही तरीके से एक कर्तव्य होता है, ताकि आत्मा को शांति मिले, ताकि वो सबको आशीर्वाद देकर अपने नए मार्ग पर अपने अगले कर्म के लिए जा सके। गरुड़ पुराण सिर्फ मरे हुए लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि जीवित लोगों के लिए है, जो समय रहते अपनी आंखें खोल सके और अपने कर्मों को समझकर उनमें सुधार कर सके। जगज्जालपालम्